हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पोदार स्कूल रानौली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने एक्सरसाइज 16.1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने बहुत सारे सॉलिड्स देखे होंगे अपने चारों तरफ, कौन कौन से, लाइक जार्स, सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पाइप, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, आपने गार्डन रोलर देखा होगा, वो कौन सी शेप में होते हैं? ये शेप में होते हैं, सिलेंडर शेप में होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं? सिलेंडर शेप में होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैज़ सर्कुलर एंड्स। क्या गिवन होते हैं उसमें? दो तो सर्कुलर एंड्स गिवन होते हैं और एक लेटरल सरफेसेस गिवन होता है। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स कौन कौन से? लाइक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, गैस सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब, गैस सिलेंडर, गार्डन रोलर, ये दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स हैज़ सर्कुलर एंड्स। एंड्स कैसे होते हैं उनके? सर्कुलर, और बीच में क्या होता है? लेटरल सरफेसेस गिवन होती है। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स हैज़ लेटरल सरफेसेस विथ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड्स। आपके पास बीच में लेटरल सरफेसेस गिवन होती है, ठीक है, और एंड्स कैसे होते हैं इन दोनों के? सर्कुलर। ठीक है, तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं, इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर। और ये भी सिलेंडर कौन से होते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। कौन से सिलेंडर होते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर आपके पास ओनली सिलेंडर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या समझेंगे हम? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप के जो सॉलिड्स गिवन होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, तो इस सिलेंडर में आपके पास क्या क्या गिवन होते हैं? आपके पास गिवन होते हैं दो सर्कुलर एंड्स, ये सर्कुलर एंड्स है, ठीक है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, और बीच और ये जो चारों तरफ है, जो चारों तरफ की सरफेसेस है, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट, या फिर इसको बोल दो आप कर्व्ड सरफेसेस, या तो बोल दो कर्व्ड सरफेसेस, या फिर बोल दो आप दूसरा नाम हो जाएगा इसका लेटरल सरफेसेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेसेस बोल दो या फिर लेटरल सरफेसेस बोल दो। और ये जो टॉप और बॉटम में दे रखे हैं, ये क्या है? इनके सर्कुलर एंड्स। ये क्या है? इसके सर्कुलर एंड्स। ठीक है, ये कौन सी शेप में होते हैं? सर्कल शेप में होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं? सर्कल शेप में होते हैं। और ये जो चारों तरफ का जो सरफेसेस गिवन है वो कौन सी शेप में है? कर्व्ड सरफेसेस है, लेटरल सरफेसेस है। ठीक है, अब आपके पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, और इनको क्या बोलेंगे? जो सर्कुलर एंड्स है उसको हम बोलेंगे बेस ऑफ द सिलेंडर। इनको और क्या बोलेंगे? हमें बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, बेस ऑफ द सिलेंडर, इनको हम क्या बोलेंगे? बेस ऑफ द सिलेंडर। जो सर्कुलर एंड्स गिवन है उनको बोलेंगे बेस ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर एंड्स। ये जो सर्कुलर एंड्स हैं उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? हमें एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, समझ गए होंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, सर्कुलर एंड्स, एंड ये जो चारों तरफ है वो बोलेगा, उसको बोलेंगे हम कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अज्यूम की थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से यूनिट मेजरमेंट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, अज्यूम करते हैं। चलो, ठीक है, आपके पास है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओनली रीड करेंगे सिलेंडर। एक सिलेंडर गिवन है, इस सिलेंडर में दो क्या गिवन है? सर्कुलर एंड्स। दो क्या गिवन है? सर्कुलर एंड्स गिवन है। ठीक है, ये सर्कुलर एंड्स हमने ड्रॉ कर दिए। एक अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। एक कर्व्ड
कर्व्ड सरफेसेस, और ये दोनों क्या बना दिए हमने, सर्कुलर एंड्स बना दिए। ठीक है, अब इसमें जो एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्या होती है, सर्कुलर एंड्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर को हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये मेजर करेंगे तो इट मीन्स ये क्या हो गई इसकी हाइट, ये और ये दोनों इक्वल होती है, तो ये क्या हो गई इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर, h हो गई। ठीक है, फिर एक पॉइंट और आता है रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी, जो सर्कुलर एंड्स है, जो सर्कल्स गिवन है, इनको सेंटर को सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर भी r रेडियस और ऊपर भी क्या होगी r रेडियस। ठीक है, h गिवन है, r रेडियस गिवन है, तो इस सिलेंडर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया और नेक्स्ट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर दो एग्जांपल्स को हम सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, एक तो कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ वाला, और एक टॉप और बॉटम को ऐड कर देते हैं तो कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट होता है उसको हम समझते हैं। कैसे, फर्स्ट जो पॉइंट है या जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लगाकर यहाँ फॉर्मूला नोट कर लेना, मैं डेराइव कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कैसे डेराइव करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस मतलब चारों तरफ का। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, क्या गिवन है कि रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है, इसकी ये तो क्या होगी लेंथ और ये क्या होगी इसकी ब्रेड्थ। अब इसको AD के अलोंग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इस सीट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीट गिवन है, जैसे आपके पास ये सीट गिवन है। ठीक है, इस सीट का नाम क्या दे दिया हमने, इस सीट का नाम दे दिया ABC और D। ठीक है, AB और ABCD। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब ये तो क्या गिवन है इसकी लेंथ और ये क्या गिवन है इसकी विड्थ। इसको रोटेट करते हैं, किसके अलोंग, इस AD के अलोंग रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करेंगे, कंप्लीट रिवोल्यूशन रोटेट करेंगे इसको। तो रोटेट करने के बाद में हमें क्या मिल गया, एक कौन सा सॉलिड मिल गया, सिलेंडर मिल गया। ये सिलेंडर मिल गया, इसका कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड कौन सा होता है, चारों तरफ वाला, कर्व्ड बोल दो, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, लेटरल। दूसरा नाम क्या है, लेटरल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा, ये जो चारों तरफ का एरिया है वो बता दो। तो ये किसके इक्वल होगा, इस सीट के एरिया के इक्वल होगा। तो सीट के कौन सी शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। इट मीन्स रेक्टेंगल का जो एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसके इक्वल आएगा इस सर्कुलर, इस सिलेंडर शेप का एरिया, सिलेंडर शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा समझना ध्यान से। आपके पास में इस शीट का जो एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल आएगा। तो मुझे ये बताओ, हमारे पास में ये तो क्या गिवन थी लेंथ और ये क्या गिवन थी ब्रेड्थ। इसके अलोंग साइड हमने रोटेट किया, इसके अलोंग साइड हमने रोटेट किया। रोटेट करने पे ये जो लेंथ थी, जो पहले लेंथ गिवन थी, ये जो लेंथ वो क्या बन गई, इस सर्कुलर एंड की सरकमफ्रेंस बन गई कि नहीं बन गई, यस बन गई। तो एल तो किसके इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर रेडियस आर अज्यूम की है हमने, रेडियस क्या अज्यूम की है आपने, आर, रेडियस आर अज्यूम की है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2πr। क्लियर। फिर बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, और ये जो ब्रेड्थ थी ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट के इक्वल हो जाएगी। तो हाइट क्या अज्यूम कर ली हमने, h। तो ब्रेड्थ किसके इक्वल हो गई, h के इक्वल हो गई। तो फॉर्मूला बन गया आपका क्या,
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड का मीनिंग क्या बताया था, चारों तरफ वाला, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर एच, क्या बता दिया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच किसका फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया होगा और अच्छे से, ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट सेकंड नंबर फॉर्मूला डेराइव करते हैं। सेकंड कर्व्ड के बाद में कौन सा आता है, टोटल। कर्व्ड के बाद में कौन सा आएगा, टोटल। यहाँ क्या है, 2 पाई आर एच। सेकंड नंबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल कैसे आता है, यहाँ मैं डेराइव कर लेता हूँ, यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। जब आप इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया में से, कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ का है, टॉप और बॉटम जो सर्कुलर एंड्स गिवन है, एक तो सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, उन दोनों के एरियाज को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कर्व्ड क्या था, 2 पाई आर एच, ऐड क्या करना है, सर्कुलर एंड्स के एरिया, तो इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लिया और आर भी कॉमन ले लिया, 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी है। यहाँ क्या बच गया, एच, बीच में प्लस, यहाँ एक आर कॉमन ले लिया था, एक क्या बच गया, आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया नहीं आया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर किसका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो चलो थर्ड और डिस्कस करते हैं। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कर्व फाइंड आउट कर लिया, टोटल फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम बच रही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम कैसे आएगी ये बताओ, वॉल्यूम आएगी जैसे आपने एक सर्कल ड्रॉ, आपने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, ये सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, इसकी रेडियस क्या हो गई, ये आर, हाइट क्या हो गई, एच, ठीक है। अगर आप इस बेस का एरिया फाइंड आउट कर लो, बेस का एरिया फाइंड आउट कर लो, या बेस का एरिया ले लो, बेस का एरिया क्या होता है, चारों तरफ वाला ही होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एच हाइट से, तो वो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझे, जैसे आपने बाइसिकल में एयर भरने के लिए पंप देखा होगा, देखा है नहीं देखा, उसके अंदर क्या होता है, इसी सिलेंडर शेप में होता है, एक डिस्क लगी रहती है, ठीक है, और उस डिस्क लगी रहती है और ऊपर हैंडल होता है, और उसको हम प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो वो एयर बाहर पाइप के थ्रू बाइसिकल के टायर में चली जाती है। तो वो डिस्क क्या लेती है, अपने चारों तरफ का जो रीजन है, चारों तरफ का रीजन क्या है, एरिया, तो वो एरिया ऑफ द बेस लेती है और उसको कहाँ तक लेकर जाती है, एच हाइट तक लेकर जाती है। तो उस प्रेशर से उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, जो एयर है, वो कहाँ चली जाती है, उस टायर में चली जाती है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का क्या लेना है, सरकमफ्रेंस नहीं लेना, क्या लेना है, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एच हाइट से, एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एच हाइट से, तो वो क्या मिल गया हमें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ गया ना। दूसरा और लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई किससे, हाइट से, ठीक है। एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई किया ना, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया किससे, एच से, ठीक है। दो फॉर्मूले आपके पास किसके आ गए, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर के। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मिटा दूँ, ये लो, हमने सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, केवल सिलेंडर के लिए क्या फाइंड आउट कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू
एच प्लस आर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लैंग्वेज में याद करना चाहो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब हमने ये तो सिलेंडर के लिए फाइंड आउट कर लिया। एक होलो सिलेंडर होता आता है, क्या आता है? होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर गिवन हो आपके पास, उसके लिए भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको सही बना लेते हैं, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, ये जो सेंटर गिवन है, इससे आउटर जो सिलेंडर गिवन है या आउटर जो सर्कुलर एंड है उसकी रेडियस क्या ज्यूम कर ली हमने? R1। ठीक है, और इंटरनल जो सर्कुलर एंड है उसकी रेडियस क्या ज्यूम कर ली हमने? R2। ये वाली तो R1 और ये अंदर वाली R2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। क्या डिस्कस करते हैं? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 4th नंबर जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कैसे कैलकुलेट होगी? जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है, आउटर जो सिलेंडर गिवन है उसमें से इंटरनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है इंटरनल वॉल्यूम को। इंटरनल वॉल्यूम को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है? एक्सटर्नल वॉल्यूम रेडियस R1 के साथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, R1 आ जाएगा स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, माइनस इंटरनल में क्या आ जाएगा? R2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? पाई और एच भी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या फॉर्मूला? पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा यहाँ ये मिटा देता हूँ और लास्ट जो फॉर्मूला वो नोट कर देता हूँ। ठीक है, क्या आ गया? पाई इंटू एच, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच को उधर लिखा दिया, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट एक 5th नंबर फॉर्मूला और डेराइव कर लेते हैं। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे? हमें टोटल कर्व्ड में, कर्व्ड क्या था? जैसे इस सिलेंडर के लिए देखिए, कर्व्ड क्या था? 2 पाई आर एच, उसमें ऐड किसको कर रहे थे? 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर एंड्स का एरिया। सर्कुलर एंड्स का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। किसका? होलो सिलेंडर के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले R1 रेडियस के लिए लेते हैं तो 2 पाई R1H। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए ले लिया, फिर इंटरनल के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई R2H। ये तो क्या आ गया आपके पास? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें क्या ऐड करेंगे हम? 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर एंड्स का एरिया। सर्कुलर एंड्स का एरिया तो 2 इंटू प्लस ऐड करेंगे तो 2 इंटू सर्कुलर एंड्स का एरिया। चेक करते हैं क्या आता है। पाई आर स्क्वायर था, अब यहाँ क्या है? आर स्क्वायर तो एक्सटर्नल का और R2 स्क्वायर इंटरनल का, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। तो क्या आ गया? पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ होलो सिलेंडर। इसका एरिया कैसे? ये तो R1 है
और ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या है R2। तो इस R1 वाले रेडियस को लेकर एरिया कितना आया पाई R1 स्क्वायर। इसमें से सेपरेट किसको कर दिया R2 वाले को पाई R2 स्क्वायर। तो क्या बन गया पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये किसका आ गया फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ होलो सिलेंडर। अब 2 टाइम्स करना था क्योंकि नीचे टॉप में भी दे रखा है और बॉटम में भी दे रखा है, तो 2 से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, एच भी कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया R1 प्लस R2। क्लियर, बीच में प्लस यहाँ 2 पाई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आइडेंटिटी यूज में आ रही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस बी A माइनस बी, यानी R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R1 माइनस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई R1 माइनस R2। अब कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, R1 प्लस R2 इधर भी है, R1 प्लस R2 इधर भी है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या क्या 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया। इधर क्या बच गया, ये ले लिया कॉमन, ये ले लिया कॉमन, H बच गया। क्या बच गया H, बीच में प्लस, यहाँ क्या बच गया R1 माइनस R2। क्या फॉर्मूला आ गया 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। किसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हमने कितने फॉर्मूले डिराइव कर लिए 5 फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए हैं। इनको याद करना आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R इंटू H प्लस R, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर इंटू H, या फिर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का ये रहा फॉर्मूला। कर लोगे याद? ठीक है, डेराइव करके याद करोगे, लिखोगे, दूसरी बार लर्न करोगे, फिर मन में डेराइव करोगे तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, मिटा दूँ मैं इसको, फिर 2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे और अच्छे से ये फॉर्मूले समझ में आ जाए। मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना इनको। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स कर लें, 2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है उसको रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हाइट कितनी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस, फाइंड द वॉल्यूम। एक तो क्या फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम एंड लेटरल कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एक ही बात है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल 1 को कंप्लीट करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या दिया हुआ है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। ये जो बेस है ना इसका एरिया कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है। एंड हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है पहले तो वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था पाई R स्क्वायर इंटू H, एक तो ये था। दूसरा क्या था, अगर आपके पास एरिया ऑफ द बेस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो इन दोनों को क्या करना है सीधा सीधा मल्टीप्लाई। दोनों वैल्यूज गिवन है और मल्टीप्लाई कर रहा है। अरे सबसे इजी कुछ भी नहीं है। तो क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस 154 मल्टीप्लाई हाइट 21। अब मल्टीप्लाई कर लो क्या आ गया ये
154 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 451 8013, ठीक है, 4 8 8 3 3, ठीक है, 1 कैरी आ गई, 2 3 2 3 4 3 2 3 4, यूनिट क्या रहेगी, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में रहती है, ठीक है। चलो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेटरल कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, आर आ जाए, एच है ये, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, और आर कैलकुलेट करना है। आर कहाँ से मिलेगा, इस लाइन से, एरिया ऑफ द बेस से, कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर और फाइंड आउट करना है किससे, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला इसके नीचे कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है ना, क्या ज्यूम कर ली हमने, रेडियस आर ज्यूम कर ली, 154, इसका डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/पाई। मैं ऊपर नोट कर देता हूँ, क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो चलो कैंसिलेशन करते हैं, आई थिंक ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, 7 × 7 49, स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर आ गया। तो उस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो आप, किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 × 22/7 इंटू आर 7 एच 21, 7 से 7 कैंसिल, 44 × 21 मल्टीप्लाई कर लो, क्या गया, 4 4 8 8 4 4 2 1 9 2 4, ठीक है। कैलकुलेट, कैंसिल, ये वैल्यूज आप चेक करते रहना, 924, यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है, इजी है। मैंने क्या बताया था, चैप्टर नंबर 16 भी क्या है, ओनली फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूले याद है, मेथड पता है कैसे सोल्व आउट करते हैं, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट, मिटा दूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है सिलेंडर की कितनी, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास। नेक्स्ट क्या है इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल नंबर 2, हाइट दे रखी है 11 सेंटीमीटर, ये लो भाई, एंड इट्स इंटरनल कर्व्ड लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन, उसको हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट जो पूछा है उसको रीड करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस मीन्स आर पूछा है, ये आर पूछा है, क्या ज्यूम कर ली हमने, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर ज्यूम कर ली। कैसे, इस लाइन के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है कर्व्ड का, तो इज इक्वल टू 968, वैल्यू पुट कर दो या फिर पहले उधर ट्रांसफ़र कर दो, एक ही बात है, वैल्यू पुट कर लेते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्या आर पूछा है, आर इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 2 पाई एच, यही होगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, आर इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, इंटू एच 11,
चलो कैंसिलेशन करते हैं, मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ। 11 से कैंसिल करते हैं 968 को, ये 8 बच गया है, फिर वापस 88, ठीक है। फिर 22 से कैंसिल करते हैं, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 2 बच गया, 2 × 7, R इज इक्वल टू 2 × 7, R इज इक्वल टू कितना आ गया 14, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूले पढ़ा दिए, 2 एग्जाम्पल पढ़ा दिए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक है, तो हमने दो तो एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए और फॉर्मूले डिराइव करवा दिए आपको। समझ में आ गया? नोट करना और इनको सोल्व आउट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।